दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए डिजिटल मल्टीमीटर का रिव्यू लेके आया हूँ। ये मैंने ऑनलाइन अमेज़न से परचेज़ किया है। तो एक्चुअली में इसकी जो मैंने डिस्क्रिप्शन देखी थी वो फुली ऑटोमेटिक देखी थी, मींस ये फुली ऑटोमेटिक है। इसकी जो कोई भी नॉब सिलेक्शन की नीड नहीं पड़ती, जैसे दूसरे जो मैनुअल रहते हैं नॉब सेलेक्ट करनी पड़ती है किसी भी रीडिंग के लिए। तो मैंने बहुत सारी साइट चेक की थी, जैसे अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है। तो उसके ऊपर जो इसकी डिस्क्रिप्शन थी वो सभी पे अलग अलग थी, तो इसलिए मैंने इसे परचेज़ किया है। ये फुली ऑटोमेटिक है, ओनली 3 स्विच ही इसके अवेलेबल है इसके ऊपर। ये सिग्मा SG24S स्मार्ट। तो देखते हैं एक्चुअली में स्मार्ट है या फिर नहीं। मैंने ऑनलाइन परचेज़ करने से पहले इसे चेक किया था यूट्यूब के ऊपर। बहुत सारे दोस्तों ने वीडियोस अपलोड किए थे इसके रिव्यू के रिगार्डिंग, लेकिन जो इसकी जो प्रॉपर रीडिंग और जो इसका प्रॉपर यूज़ है वो मेरे को सेटिस्फाइड नहीं कर पाया, जो काफ़ी सारे दोस्तों के रिव्यू थे। तो एक्चुअली मैंने इसे परचेज़ करना ही बेटर समझा, ताकि जो मैं इसको परचेज़ करके उसके बाद ही इसकी जो एक्चुअल रीडिंग है या फिर इसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस बता पाऊँगा। 3 स्विच अवेलेबल है इसके ऊपर। इसका जो ये रेड वाला मेन पावर का है, तो अभी इसको मैं प्रेस करूँगा और ये ऑन हो गया और इसकी डिस्प्ले के ऊपर ऑटो का ऑप्शन आ गया है। इट मीन ऑटो मोड सेलेक्ट हो गया इसका। और ये वाला स्विच है नॉन कॉन्टैक्ट वोल्ट के लिए, ये वाला, और कैपेसिटेंस चेक करने के लिए। और ये ऑप्शन है एम्पियर चेक करने के लिए। और जो लेफ़्ट वाला स्विच है, इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो इसकी डिस्प्ले और इसके ऊपर जो लाइट है वो ऑन हो जाएगी, और फिर से लॉन्ग प्रेस करेंगे और दोनों लाइट ऑफ हो जाएगी, डिस्प्ले की और ऊपर वाली। तो इसकी जो लीड है उसकी क्वालिटी तो सुपीरियर है, अच्छी है। जो बॉक्स में अवेलेबल है वो 3 चीज़ ही है, जैसे मल्टीमीटर है और लीड है और एक छोटा सा इसके साथ जो मैनुअल दिया हुआ है इसको ऑपरेट करने के लिए, ये वाला का हम इसको ऑपरेट कैसे कर सकते हैं, यूज़र मैनुअल है। ये सारे ऑप्शन इसके ऊपर अवेलेबल है। अगर किसी को ऑपरेट करना ना है तो इसी से मैनुअल से जो चेक करके और ऑपरेट करवा सकता है इस चीज़ को। ये मेज़रमेंट का है, मेजर रेजिस्टेंस का है, कैसे रेजिस्टेंस चेक कर सकते हो आप। इसमें एक चीज़ की कमी है, कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट की, वो अटैच नहीं है इसके साथ। तो चलो हम एक बार इसके जो ऑटोमेटिक वोल्ट चेक करके देखते हैं। ये 1.5 वोल्ट DC वोल्ट मैं चेक किएगा इसके। अभी मैं आपके सामने पेंसिल सेल के वोल्ट चेक कर रहा हूँ, ये DC वोल्ट है। ठीक है इसकी परफॉर्मेंस जो, लेकिन मेरे को थोड़ी सी इसकी जो स्पीड है वो कम लग रही है एज़ कंपैरेटिवली अदर जो मल्टीमीटर है। और ये कंटिन्यूटी की नोब है, थोड़ा सा टाइम लगाता है ये ऑप्शन देने के लिए। इसका जो प्लस पॉइंट है ये है कि इसके ऊपर आपको नोब सेलेक्ट नहीं करनी पड़ेगी। तो अभी मैं आपको जो AC वोल्ट है वो चेक करके बताऊंगा। ये देखो, ये AC वोल्ट चेक किए मैंने, ये 228 229 AC वोल्ट है। थोड़ी सी स्पीड इसमें भी कम है। नोब निकालने के बाद जो टाइम लगाता है, ये देखो। ये तो थे आपने जो लीड के साथ चेक किए इसके जो AC वोल्ट है। अभी मैं NC नॉन कॉन्टैक्ट वोल्ट चेक करके बताऊंगा। ये देखो, नॉन कॉन्टैक्ट वोल्ट शो कर रहा है ये। तो इसके बाद मैं आपको कैपेसिटेंस चेक करके बताऊंगा। जो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि इसमें जो कैपेसिटेंस की ऑप्शन है वो 60 माइक्रोफैरड तक ही है, और ये मेरे पास जो कैपेसिटर है 100 माइक्रोफैरड का है। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि इसकी जो रीडिंग आती है या नहीं आती, चेक करके बताऊंगा। ये मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया है कैपेसिटर का। ये देखो, ये रीडिंग शो कर रहा है कैपेसिटर की।
तो अगर आपने ज़्यादा कैपेसिटेंस चेक करनी है तो इसमें ये प्रॉब्लम रहेगी, ये प्रॉपर वैल्यू नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसके वो जो ऑप्शन ही बहुत कम है, इसकी रीडिंग ही बहुत कम है, जो 60 माइक्रोफैराड तक ही है जो कैपेसिटेंस चेक कर सकता है ये वाला। तो ये भी इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। स्मार्ट तो है लेकिन इसकी जो लिमिटेशन भी है काफ़ी। तो इसके बाद मैं आपको अभी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करके बताऊंगा कि कैसे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू ये शो करता है ऑटो मोड पे। ये देखो 170, इट मींस 170 किलो ओम तक की ये रेजिस्टेंस है जो वैल्यू दे रहा है ये वाला। ये देखो इसकी जो कंटिन्यूटी की परफॉर्मेंस है वो भी एज़ कंपैरेटिवली अदर मल्टीमीटर ज़्यादा सही नहीं है। तो मैंने इसे परचेज इसलिए किया था क्योंकि ये फुली ऑटोमेटिक है, कोई भी इसकी जो नॉब सिलेक्शन की नीड नहीं पड़ती। तो अभी मेरे पास जो ओल्ड वाला था मस्टर का ये मल्टीमीटर था, इसमें प्रॉब्लम आई थी मेरे को, क्योंकि नॉब सेलेक्ट करनी पड़ती थी जो डीसी वोल्ट के लिए और एसी वोल्ट के लिए। ये देखो इसकी जो कंटिन्यूटी की परफॉर्मेंस सही है। ये कंटिन्यूटी मोड पे मैंने वोल्ट चेक कर ली थी इसके, और इसकी जो रीडिंग गलत हो गई है मल्टीमीटर की, जो मेरे मस्टर का मल्टीमीटर है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए मैंने ये फुली ऑटोमेटिक परचेज़ किया था कि शायद इससे ये वाली प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो जाएगी, कि मेरे को बार बार जो इसकी नॉब है वो सिलेक्ट नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जो अभी इसकी जो मैंने परफॉर्मेंस देखी है बहुत ज़्यादा बेटर नहीं है। ऑटो तो है, स्मार्ट भी है, लेकिन स्लो है। कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट भी अवेलेबल नहीं है इसके साथ। तो जो अगर आप मेरे रिव्यू से आप जानना चाहोगे तो मैं इसको जो 10 में से ओनली 6 मार्क्स ही दूंगा। तो यही थी आज की मेरी वीडियो दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर कोई आपको क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।